हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के फॉर्मूला विद सीरीज के लेसन नंबर 15 के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले मैंने लेसन नंबर 14 तक मैंने बना के अपलोड कर दिया है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं मेरे वीडियोज़ पे, और मुझे मेल भी करते हैं कि सर मुझे इस सीरीज़ का मतलब इस सीरीज़ का कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या मुझे उस सीरीज़ का कोई वीडियो नहीं मिल रहा। तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो जो ये न्यूटेक ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो होम पेज है, जो ये आपका ही पेज है होम पेज, और क्योंकि मैंने आपके लिए बनाया है, आपको इस होम पेज पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या राइट क्लिक करके न्यू टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी मेरे प्लेलिस्ट हैं वीडियोज़ वाले वो ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जैसे ऑफिस एक्सेल का प्रैक्टिस बुक मैंने 90 वीडियोज़ डाल रखे हैं। एक्सेल फार्मूला सीरीज़ के 14 वीडियोज़ हैं, क्योंकि आज मैं 15 बनाऊँगा। और एक्सेल डैशबोर्ड सीरीज़ के 2 वीडियो हैं। एडवांस एक्सेल कॉन्सेप्ट के 10 वीडियोज़ हैं। एक्सेल अरे ट्यूटोरियल है। इसी तरीके से हर का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। इसमें एक्सेल वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट, टैली और कोरल ड्रो सभी चीज़ मिल जाएंगी आपको। MS एक्सेल हर चीज़ के मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। अब जैसे मैं एक्सेल फार्मूला सीरीज पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू टैब पे, तो जो सीरीज वाला जो चैप्टर है वो ओपन हो जाएगा, जितने भी सीरीज के मैंने लेसन्स बनाए हैं ये देखिए। और लेसन नंबर 1 से लेकर आपको लेसन नंबर जो 14 है वो पूरा वहाँ तक आप सीख जाएंगे। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो लेसन नंबर 14 तक आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। अगर आपने देख रखा है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं बढ़ता हूँ आगे के कॉन्सेप्ट की ओर, आज के कॉन्सेप्ट की ओर। तो सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर हम ओपन कर लेते हैं। और एक्सेल सॉफ्टवेयर में मैं फार्मूलाज पे जाता हूँ। फिनेंशियल फार्मूला में यहाँ पे मैंने एक्रिन से लेकर आपको मैंने जो सिखाया था वो सिखाया था मैंने आपको हाँ, मैंने आपको पीवी तक बता दिया। मतलब एक्रिन से लेकर मैंने सभी फॉर्मूले एक एक करके मैंने आपको पीवी तक बता दिया है। और आज मैं आपको रेट, रिसीव्ड और RRI मतलब ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, और देखता हूँ आपको शायद पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, रेट है, रिसीव्ड है, RRI है। ये मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है। और यहाँ पे हम इसकी हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसे करते हैं मर्ज, और यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहला है आपका रेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे रेट फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इसे हम हेडिंग बना लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और टाइप करनी होंगी। तो मैंने यहाँ पे जैसे टाइप कर दिया है, इसकी हेडिंग के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, हर बार की तरह। तो यहाँ पे मैंने डाला सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा PV, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा टर्म्स। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा NPER। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रेट। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा PMT। उसके बाद हमने लास्ट हमने लिखा रेट फॉर्मूला। अब PV के नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं लोन अमाउंट। उसके बाद टर्म्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल ईयर्स। उसके बाद NPR में हम डालते हैं टोटल इंस्टॉलमेंट्स। उसके बाद रेट में आपको पता ही है इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब INTEREST, इंटरेस्ट रेट। PMT जो PMT है वो हम मंथली इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए मंथली इंस्टॉलमेंट है, उसे हम PMT कहते हैं। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे आता है रेट फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एनुअली सॉरी स्पेलिंग, एनुअली इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी। उसके बाद सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे सेंटर कर लेते हैं, सिलेक्शन सभी को करते हैं, और यहाँ से हम इसकी हेडिंग तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसे भी हम सेंटर कर लेते हैं एक बार और क्लिक करके। हाँ, अब हो गया सेंटर। सीरियल नंबर में डाला 1 2। अच्छा, रेट फॉर्मूले का हम लोग यूज़ तब करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज आप तब करोगे जब
हम या आप किसी भी बैंक के द्वारा लिए गए लोन या किसी भी जगह यदि आपने इन्वेस्ट किया है कुछ अमाउंट, तो उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम या उसे जानने के लिए हम यूज करते हैं रेट फॉर्मूले का। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर के आगे हम यहाँ पे लोन अमाउंट लिख लेते हैं। तो मैंने माना कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, या मैंने माना कि मैंने 1 2 3 4 5 6 लाख का लोन लिया। अब टोटल ईयर्स मैंने माना कि 2 लाख का जो लोन लिया मैंने बैंक से, मैं चाहता हूँ कि मैं इस 2 लाख रुपए को 3 साल में चुकाऊँ। या मैंने 6 लाख का लोन लिया तो मैंने कहा कि मैं इसे 5 साल में चुकाऊंगा। अब एनपीआर इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है कि कितनी किस्त बनेगी, मंथली किस्त अगर आप पे करते हैं तो कितनी किस्त बनेगी। तो इक्वल 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 तियां 36। ऐसे ही 5 साल हो गए, 5 साल में कितनी किस्त बनेगी, एक साल में 12, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 12 से, तो 12 पंजे 60। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट रेट। जब बैंक से मैंने 2 लाख रुपए या 6 लाख रुपए का जब लोन लिया, तो बैंक ने कहा जी 2 लाख का जो लोन है मैं इसे 6% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, और 6 लाख का जो लिया लोन उन्होंने कहा कि मैं 7% इंटरेस्ट रेट से दूंगा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है पीएमटी। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ इक्वल पीएमटी, उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे कह रहा है रेट, तो इंटरेस्ट रेट है 6%, तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते तो एक महीने का इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं 12 से, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर एनपीआर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, टोटल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो एनपीआर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो मैंने 36 पे क्लिक करा और कॉमा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी है, तो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैंने कॉमा लगा दिया। फ्यूचर में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पैसे ले लिए लोन पे, तो फ्यूचर वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। फिर कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड, तो मैंने इसके लिए 0 लगा दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। और जब एंटर प्रेस करेंगे तो 1 महीने की इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगी, आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला करके जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो ये निकल के आ गई। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद रेट तो 7% डिवाइड बाय 12, कॉमा, उसके बाद एनपीआर टोटल कितनी है आपकी 60, फिर कॉमा लगाया, प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 6 लाख, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है 0, कॉमा, एंड ऑफ द पीरियड 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट निकल गया। अब यहाँ पे आता है रेट फॉर्मूला, एनुअली इंटरेस्ट रेट। तो ये कैसे निकलेगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जो हमने निकाला है ये मंथली इंस्टॉलमेंट निकाला है, लेकिन जब बैंक जो ब्याज पे पैसे देता है वो एक इंटरेस्ट रेट एनुअली के हिसाब से देता है कि आपका सालाना इतना इंटरेस्ट होगा। तो उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला चलाना है इक्वल रेट, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे एनपीआर पूछ रहा है, तो एनपीआर आपकी क्या है 36, तो मैंने 36 पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। उसके बाद पूछ रहा है पीएमटी, तो पीएमटी हमारी है ये रही मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मैंने इस पर क्लिक करा और कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ये है, उसके बाद कॉमा लगाया। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है इसलिए 0, टाइप में भी एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0, ब्रैकेट बंद। लेकिन अगर मैं एंटर मारूंगा तो मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेगा, लेकिन मुझे एनुअली के हिसाब से करना है क्योंकि ये एनुअली के हिसाब से है। तो मुझे क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई बाई 12, तो हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगा। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा ये तो 0.06 है, तो ये तो निकला नहीं, तो ये हमारा आंसर गलत है लग रहा है। नहीं, गलत नहीं है। आपको क्या करना है कि रेट फॉर्मूले को इसी इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो परसेंटेज है इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ ऐसे, तो देखिए 6% आ गया, और देखिए 6% क्या है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल RATE रेट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद क्या करना है आपको, एनपीआर टोटल कितनी है आपकी 60, फिर कॉमा,
फिर पूछ रहा है पीएमटी वैल्यू ये है, फिर कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ये है, फिर कॉमा, फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है, 0, टाइप में भी एंड ऑफ पीरियड के लिए 0, ब्रैकेट करेंगे बंद, उसके बाद स्टार, उसके बाद 12, मतलब मल्टीप्लाई 12 और एंटर। अब इसे भी ठीक करना है तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यही वाला इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी लोन अमाउंट को जब आप लेते हैं और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और आपको इंटरेस्ट रेट पता करना है तो आप इस तरीके से इंटरेस्ट रेट को पता कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला रेट। अब हम अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। इसे हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने क्लिक करके पेस्ट करा और यहाँ पे रेट की जगह अगला जो फॉर्मूला वो क्या है, रिसीव्ड, RECIEVED, रिसीव्ड। अब रिसीव्ड फॉर्मूले के लिए भी हमें हेडिंग्स तैयार करने होंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट डेट, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला एंड डेट, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डाला FD अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे डाला INTEREST इंटरेस्ट रेट, उसके बाद नेक्स्ट डाला बेसिस SIS, और उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं रिसीव्ड फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे इसकी सब हेडिंग्स डाल लेते हैं जैसे मैंने ऊपर डाला था, सेम है उसी की तरह। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इस जगह सेटलमेंट डेट, और यहाँ पे हम डालते हैं मेच्योरिटी डेट। अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगा आपको। इन्वेस्टमेंट, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला डिस्काउंट, उसके बाद यहाँ पे डाला टाइप्स, उसके बाद यहाँ पे डाला मैच्योरिटी अमाउंट। अच्छा जी, उसके बाद इसे भी हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कलर इफेक्ट डाल देते हैं, इसे सिलेक्ट करके इसे मर्ज करते हैं, फिर सेंटर, और इन सभी को भी सिलेक्ट करके सेंटर। अच्छा, अब सीरियल नंबर में हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1 2 3, और इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कब करेंगे ये मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए, जो आपका रिसीव्ड फॉर्मूला है ये तब काम आता है यदि आपने अपना पैसा इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आप जो किए गए इन्वेस्ट अमाउंट है उस पर लगे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको कितनी मैच्योरिटी अमाउंट बाद में मिलेगी, उस फॉर्मूले, इसलिए इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, मतलब रिसीव्ड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्टेड डेट, अब इस समय हमारा मई चल रहा है, मई, तो मैंने यहाँ पे डाला कि सपोज डेट मैंने 21 मई 2018 चल रहा है, तो 1 मई 2018, तो मैं यही चीज़ सभी में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने माना कि मैं 5 साल के लिए कोई पैसा जमा कर रहा हूँ, या तो आप मैच्योरिटी फंड में या तो एक तरह से इंश्योरेंस में। जैसे इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग कहते हैं जी 5 साल आप एक काम करिए, आप एक बार 5 लाख रुपए जमा करिए और 5 साल बाद आपको इतना रुपए मिलेगा। क्लियर? तो उसी की तरह तो मैंने यहाँ पे 5 साल तक माना, तो 5 साल में आपका होगा 1 मई, यानी कि आपका हो जाएगा 18 5 आपका 23, हाँ 23। तो देख लेते हैं एक बार, CALC 18 + 5 23, हाँ सही। मतलब अगर मैं 1 मई 2018 को कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ और 5 साल के बाद मुझे कितने इंटरेस्ट रेट से कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैच्योरिटी डेट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 अप्रैल 2023, मतलब 2023 में कितना मिलेगा। तो इसे भी मैं कंट्रोल
यही चीज़ फिलअप कर लिया। एफडी अमाउंट है, यदि मैं 1, 2, 3, 4, 5 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता, यदि मैं 3, 1, 2, 3, 4, 5 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, यदि मैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 लाख इन्वेस्ट करूं, और इंटरेस्ट रेट मैंने माना कि सपोज डेट इंटरेस्ट रेट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 6%। अब 6% भी हम पूरी जगह फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद बेसिस टाइप में मैं 3 डाल देता हूँ, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया। अब रिसीव्ड अमाउंट निकालते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट जिसे कहते हैं। अब माना कि मैंने 1 मई 2018 को 1 लाख रुपए जमा करा और 6% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जब 30 अप्रैल 2023 को 5 साल के बाद मुझे कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा यदि मैंने म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया। तो हम कैसे निकालेंगे रिसीव्ड अमाउंट? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला चलाएंगे इक्वल RECEIVED रिसीव्ड, और उसके बाद ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ सेटलमेंट पूछ रहा है तो मैंने सेटलमेंट डेट पे क्लिक करा, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर मैच्योरिटी डेट है मैच्योरिटी डेट पे क्लिक करा, फिर मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे क्लिक करा 1 लाख, फिर कॉमा लगाया, फिर पूछ रहा है डिस्काउंट तो डिस्काउंट वही इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ लिख रखा है तो इस पर क्लिक करा और कॉमा लगाया, उसके बाद बेसिस। अब देखिए बेसिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है US है, तो अब क्या है कि अगर 30 दिन का 1 महीना होता है लेकिन 360 दिन का 1 साल इन्होंने माना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक्चुअल मतलब 30 दिन का 1 महीने और 360 दिन का 1 साल। यहाँ पे कह रहा है 30 दिन का 1 महीना 360 दिन का 1 साल, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 30 दिन का 1 महीने में 30 दिन होते हैं लेकिन 365 दिन का 1 साल, क्योंकि कुछ दिन 28 के होते हैं, कुछ दिन 31 के भी होते हैं, कुछ दिन 30 के भी होते हैं। तो मैंने तीसरा वाला चॉइस करा है ताकि आप सही से इंडिया के हिसाब से निकाल सकें। तो मैंने यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया और एंटर, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल रिसीव्ड, और रिसीव्ड लिखने के बाद सेटलमेंट, तो सेटलमेंट पे क्लिक करा, कॉमा मैच्योरिटी डेट, कॉमा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कॉमा डिस्काउंट मतलब वही इंटरेस्ट रेट, फिर कॉमा बेसिस 3 पे और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो इस तरीके से ये अमाउंट निकल जाएगा और आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे की ओर। अब इसे जो यहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारी मतलब अमाउंट आ रहे हैं उसे आप यहाँ से कम कर सकते हैं, सॉरी इस वाले से। ये मतलब अगर हम 1 मई 2018 को कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 30 अप्रैल 2023 यानी कि 5 साल के बाद 6% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 1,42,857 रुपये 14 पैसे आपको मिलेंगे। ऐसे ही आपने अगर 3 लाख रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 6% के इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 4,28,571 रुपये 43 पैसे आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आप रिसीव्ड फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। आज का जो लास्ट फॉर्मूला है मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला है RRI। देख लेते हैं एक बार RRI है ना, यस। अच्छा जी, अब इसके भी हमें एक हेडिंग तैयार करनी होगी, तो इसमें हेडिंग हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर हर बार की तरह, और यहाँ पे हम लिखते हैं PV, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टर्म्स, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं FV, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे RRI, उसके बाद हम इसे बैक करते हैं सीरियल नंबर पे। हमने सीरियल नंबर पे लिख दिया सपोज दैट 1 2 2 निकाल लेते हैं इसमें, और PV, तो रुको हमें सब हेडिंग भी तो डालनी है। पेस्ट PV के नीचे हम डालते हैं इन्वेस्टमेंट। टर्म्स में हमने यहाँ पे लिखा टोटल ईयर्स। उसके बाद FV में लिखते हैं
मैच्योरिटी अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एवरेज इंटरेस्ट रेट। उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करके हर बार की तरह कलर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम मर्ज करते हैं और सेंटर कर लेते हैं, और इन्हें भी सिलेक्शन करके सेंटर कर लेते हैं, और इसे हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। अच्छा जी, उसके बाद इसे सिलेक्ट करके हम इसे ये कर लेते हैं बॉर्डर। अब मैं इस फॉर्मूले के बारे में आपको पहले बताता हूँ, RRA फॉर्मूला हम यूज क्यों करेंगे। देखिए, आजकल हमें कई सारी स्कीम सुनने को मिलती है कि अगर आप इतने रुपए जमा करें तो आपको इतने दिन के बाद ये रुपए मिलेगा। मतलब हम अगर कोई भी एक अमाउंट जमा करते हैं कुछ सालों के लिए, तो उतने साल के बाद आपको ये अमाउंट इतने रुपए बढ़ाकर मिलेगी। तो हम कैसे जानेंगे कि उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना लगा कि उतने इंटरेस्ट पे हमें ये अमाउंट प्राप्त हुई। तो उसी की तरह मैं यहाँ पे एक आपको प्लान समझाता हूँ कि यदि आप मेरे पास 20,000 रुपये जमा करते हैं, एक बार जमा कर दिए, ये लीजिए सर 20,000 रुपये, और मैंने आपसे कहा कि मैं अब आपको 4 साल के बाद आपको 25,000 रुपये दूंगा, तो बताओ कितना इंटरेस्ट मैंने दिया, आप कितने इंटरेस्ट लगा के दिया। ऐसे ही अगर आप आए मेरे पास, मैंने आपसे कहा कि सर आप मुझे 15,000 रुपये दीजिए और मैं आपको 10 साल के बाद मैं आपको दूंगा 50,000 रुपये। अब बताइए कि मैंने कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको दिया, कि कितना इंटरेस्ट रेट लगा आपके अमाउंट पे कि आपका अमाउंट 50,000 हो गया बाद में। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे RRI फॉर्मूला। अब देखिए, इक्वल RRI लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे आप। अब NPER पूछ रहा है, तो NPR आपके हैं 4 साल, तो 4 ईयर पे क्लिक करा, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू है आपकी ये, यानी कि 20,000 रुपये, फिर कॉमा, उसके बाद FV फ्यूचर वैल्यू है आपकी 25,000, जो मैंने आपको कहा कि आप 20,000 रुपये दीजिए, 4 साल बाद 25,000 रुपये दूंगा। तो कितना आपको इंटरेस्ट रेट लगाकर मिला, तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। अब दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल RRI, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद NPER यानी कि ये 10 साल, कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 15,000 और मैं आपको फ्यूचर में दूंगा 50,000। तो ब्रैकेट बंद करके जवाब एंटर करेंगे तो ये आपका इंटरेस्ट रेट निकल गया। लेकिन आप कहेंगे ये सर क्या है, जीरो पॉइंट ये 1 2 3 4। तो इससे ठीक करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था परसेंटेज पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैंने आपको 6% इंटरेस्ट के साथ आपको दिया, तो ये आपको 25,000 रुपये मिल जाएंगे 4 साल के बाद। ऐसे ही मैंने 15,000 को आपसे ले लिया और 10 साल के बाद अगर आपको पैसे दे रहा हूँ तो 13% इंटरेस्ट रेट लगा के आपका 50,000 रुपये बन जाएगा 10 सालों में। तो इस तरीके से आप इसका इंटरेस्ट रेट जान सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यदि कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये मत सोचिए कि सर देखते नहीं हैं, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तब देखूँगा। और यदि आपको जितनी भी वीडियो, कोई भी वीडियो है XYZ जितनी मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई फाइल चाहिए एक्सेल की, वर्ड की, तो आप मुझे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे इस जगह, ये देखिए यहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस जगह, तो इस जगह आपको मेरी ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। और इस ईमेल आईडी पे आपको करना क्या है, इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करना है, और किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो मैं मतलब किस चीज़ की वीडियो या किस चीज़ का आपको फाइल चाहिए वो बता दीजिएगा। मैं उसे मेल को फॉरवर्ड कर दूंगा आपके पास, दोबारा रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।